हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नितिश आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेट्स के बारे में बात करेंगे। रेट्स एक जो कि बैंक और आरबीआई के मध्य चलता है और एक जो बैंक और कस्टमर के बीच चलता है। बैंक और आरबीआई के मध्य जो चलता है रेट्स, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा। एक रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, MSF। ये सारे रेट जो हैं वो बैंक और आरबीआई के मध्य चलती है। बैंक और आरबीआई आपसी लेन देन के लिए इन सारे रेटों का प्रयोग करती है। लेकिन बैंक और कस्टमर के बीच अलग अलग समय पर अलग अलग रेट आए। सबसे पहले लेंडिंग रेट था, लेंडिंग रेट। फिर उसके बाद आया BPLR, उसके बाद आया बेस रेट, उसके बाद आया MCLR। ये सारे रेट और एक और रेट है टीजर रेट। ये सारे रेट जो है वो कस्टमर और बैंक के बीच चलती है। तो आइए इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। इन सब के बारे में मैंने अपने वीडियो में बता दिया है, आप मेरा वीडियो चाहे तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। आइए इन सभी पर चर्चा करते हैं। लैंडिंग रेट जो है वो पहले से तो चल ही रहा था, लेकिन 2003 में BPLR लाया गया, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। BPLR का फुल फॉर्म है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। ये क्या है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट? अभी आपको जानना है कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पहले कैसे किया जाता है, अब कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट जो है BPLR जो है वो बैंक अपने अच्छे कस्टमरों को जिस रेट पर ऋण मुहैया कराती है। मतलब हम अपने अच्छे कस्टमर को क्या कोशिश करेंगे कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे, ताकि वो हमारा कस्टमर बने रहे। तो बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट जो है वो अच्छे कस्टमरों से जो हम लोन ऋण का दर वसूलते हैं वही BPLR है। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, लेकिन अब इससे क्या घाटा हुआ? इससे घाटा ये हुआ कि अलग अलग बैंकों के बीच जो है वो अनहेल्दी कंपटीशन होने लगा। सब अपने अच्छे कस्टमर बेस बनाने के लिए कम रेट पर जो है लोन देने लगे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, आरबीआई ने इस चीज को भापा और बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट के जगह पे फिर बेस रेट लाया। बेस रेट क्या है? बेस रेट वो रेट है जिसके नीचे की BPLR को नहीं ले जाया जा सकता है। मतलब आप अपने अच्छे कस्टमर को भी बेस रेट के नीचे नहीं दे सकते। बेस रेट में जो है एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड की बात की गई और लेकिन बेस रेट से भी मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो आरबीआई करती थी उसमें दिक्कत आने लगी, क्योंकि आरबीआई का सिर्फ ये काम नहीं है रेट तय करना। आरबीआई जो है लिक्विडिटी को मैनेज करती है, साथ ही साथ मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करती है। लेकिन बेस रेट के कारण क्या हुआ कि ये चीजें गड़बड़ाने लगी, मॉनेटरी ट्रांसमिशन में आरबीआई को दिक्कत होने लगा। और बेस रेट जो है वो दीपक मोहंती कमेटी के सिफारिश पर 2010 में आया था। तो बेस रेट की समस्या को दूर करने के लिए फिर MCR लाया गया, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। इसमें क्या हो गया कि इसमें एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड को नहीं बात किया, इसमें एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड की बात नहीं की गई। इसमें जो है जैसे रेपो रेट बदलता है, तो रेपो रेट बदलता है तो जो रेट नया आता है उसी को कॉस्ट ऑफ फंड की इसमें बात की गई, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। मतलब रेट जो है वो तय होंगी जैसे ही आरबीआई ने मान लीजिए रेपो रेट चेंज किया, तो उस अनुसार जो है बैंकें अपना ब्याज जो है FD पर रेट जो है तय करेंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करेंगी। मतलब उसमें चेंजेज आएगा। तो इसको लाने से क्या हुआ, फिर समस्या जो वो मॉनेटरी ट्रांसमिशन की आरबीआई की समस्या थी वो समस्या दूर हुई और इससे जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट से बैंक मॉनेटरी ट्रांसमिशन आसानी से आरबीआई जो है आसानी से करने लगी
तो MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में आप सीधा सीधा ये समझिए कि अगर RBI ने रेपो रेट में बदलाव किया, रिवर्स रेपो रेट में बदलाव किया, मतलब उसने मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी चेंजेस किए उसके कारण बैंकों के रेट में जो चेंज हुआ उस नए रेट के आधार पे ही बैंक आगे लेंडिंग रेट को तय करेगी। ये MCLR में ये बातें हुई। और लास्ट में एक है टीजर रेट। टीजर रेट क्या होता है कि बैंक अपने कस्टमरों को लुभाने के लिए स्टार्टिंग में क्या करती है कि कम रेट पर लोन देती है और फिर एक समयावधि के बाद, एक टेन्योर के बाद वो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को एडजस्टेड रेट मैकेनिज्म के आधार पर फिर उसको वापस जो है उसको बढ़ा के अपने ऋण की वापसी करती है, अपने ऋण की वसूली करती है। इससे ये जो है इसमें टीजर रेट के आधार पे जो लोन दिया जा रहा था ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा दिया जा रहा था। उस कारण से 2008 की जो मंदी है अमेरिका में आई थी वो इसमें इसका भी बहुत बड़ा हाथ था टीजर रेट का, क्योंकि पहले कम रेट पे बाद में अधिक रेट होने के कारण NPA की समस्या और इस कारण से जो है मंदी की ओर अमेरिका गया था। तो इसमें टीजर रेट का भी हाथ है। तो ये जो आपको मैंने सारा रेट बताया बैंक और कस्टमर के बीच चलने वाला रेट हुआ। ये सारे रेट जो है अभी MCLR पे बात हो रही है, MCLR के अनुसार चलता है। एक और रेट है एडजस्टेड रेट वाला जिस पर कि मैं आगे चर्चा करूंगा। तो यही था आज के वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बैंकिंग से सभी जुड़ी वीडियो आपको लगातार यहाँ पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।